हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोगों की जो सीयूटी की प्रिपरेशन है उसके लिए आप लोगों ने कुछ कुछ तैयारी तो स्टार्ट कर दी होगी। कुछ लोग वेट कर रहे थे कि सर कब वीडियोस आपकी आनी स्टार्ट होगी। तो भैया आपका जो वेट है वो खत्म हो रहा है। अब से आपको वीडियोस ऑलमोस्ट डेली, मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को वीडियो मिले, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो टाइम से कंप्लीट हो सके। और जो सीयूटी में आपको स्कोर करना है बढ़िया से बढ़िया स्कोर, आप डेफिनेटली वो बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो सीन है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपके रहेंगे, ऐसे जो क्लास ट्वेल्थ के टॉपिक थे जो आपने अभी भी पढ़ने हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं क्लास ट्वेल्थ के जो आपको नहीं पढ़ने हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, फ्री क्लासेस के थ्रू कैसे प्रिपरेशन करनी है, पेड क्लासेस के थ्रू कैसे प्रिपरेशन करनी है, फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों को जैसे क्लास ट्वेल्थ में यूट्यूब पर पूरा सपोर्ट मिला है, इसी तरह पूरा सपोर्ट अब भी मिलेगा सीयूटी के लिए। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। ऑलरेडी जो जनरल टेस्ट है उसकी तो वीडियोस आप लोगों को मिल ही रही है हमारे जो नया चैनल है उस पर, और आपको उसी चैनल पर, ठीक है, जो हमारा नया चैनल है उसी पर ही आपको सीयूटी की वीडियोस मिलेंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जो वीडियोस आने वाले हैं उसके लगातार नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन है कि सर क्लास ट्वेल्थ में जो सिलेबस पढ़ा था, क्या क्लास सीयूटी में भी वही हमें सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, या उसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं पढ़नी है और क्या चीज़ ऐसी है जो हमें पढ़नी है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को देख लेंगे, और जो जो चीज़ें नोट करने लायक आपको लगती है उनको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चैप्टर्स में या यूनिट के हिसाब से या चैप्टर के हिसाब से, जैसे भी होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यूनिट वन है हमारे पास, उसमें दो, अगर हम बुक के हिसाब से चलें, जो हम लास्ट ईयर ट्वेल्थ में बुक पढ़ी थी, तो उसमें दो टॉपिक हैं, मतलब टॉपिक तो कुल मिलाकर छः थे। सबसे पहले आपके पास कांग्रेस मॉडुलो था, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर। और उसके अलावा फिर हमारे पास आता था मिक्सर एलिगेशन। उसके अलावा फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसेस एंड गेम्स। पांच टॉपिक ये हो गए, प्लस न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ये टोटल छः टॉपिक थे। तो ये छः के छः टॉपिक तो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, मतलब यहां पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो डिलीशन। जो छह टॉपिक आपने पढ़े हैं क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर वन या यूनिट वन के, वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जब फर्स्ट टाइम अप्लाइड मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें ये टॉपिक था पार्टनरशिप, लेकिन उसके बाद फिर ये डिलीट कर दिया गया था। लेकिन सीयूटी में अभी भी है ये, तो इसलिए पार्टनरशिप आपको अभी भी पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट की जो मैंने बात करी, फर्स्ट यूनिट आपने जो ट्वेल्थ में पढ़ी थी एज इट इज आपको पढ़नी है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ना है, पार्टनरशिप। यहां पर मैं लिखता जा रहा हूं, डिलीटेड अगर कुछ है वो मैंने लिख दिया, जो एडिड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से इनको देख लेना कि आपको नोट्स कैसे इसके बनाने हैं। अगर हम यूनिट टू की बात करते हैं, इसमें मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये टॉपिक आता है। तो मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ना है। सिर्फ आप एक चीज छोड़ देंगे, क्रैमर रूल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, ये हमारे सिलेबस में क्रैमर रूल नहीं है, और इसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ नया और आपको पढ़ना नहीं है, इसमें कम हो गया है। क्रैमर रूल आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स मेथड आप पढ़ लेंगे, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिफरेंशिएशन और एओडी से। डिफरेंशिएशन में कोई डिलीशन नहीं है, जैसा क्लास ट्वेल्थ में सिलेबस था ऐसे ही क्लास इसमें सीयूटी में भी ऐसे सिलेबस है। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है। क्लास ट्वेल्थ में भी मैंने सजेस्ट किया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप लोग ज़रूर पढ़ें, और इसमें भी मैं सजेस्ट करूँगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप ज़रूर पढ़ें, बेशक वो सिलेबस में नहीं है। यानी जो क्लास ट्वेल्थ में हमने पढ़ाया था वही आपका टॉपिक डिफरेंशिएशन में रहना है। ठीक है, और उसके बाद आती है एओडी की बात। एओडी में रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज अकॉर्डिंग टू सीयूटी नहीं है, अकॉर्डिंग टू सीयूटी नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी नहीं था। लेकिन अगर लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन थे। तो फिर यहाँ पर मैं फिर वही रिकमेंडेशन करूंगा कि रेट ऑफ चेंज को छोड़ना नहीं है। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, कि आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था उसमें कोई डिलीटेड नहीं है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप जाओगे तो रेट ऑफ चेंज डिलीटेड है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाओगे तो सीयूटी के, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन आए थे, इसलिए उसको आपको करना है करना है करना है। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये सब कुछ आपको करना है। मतलब इसमें कोई भी डिलीटेड नहीं है और कोई भी एक्स्ट्रा एडिड भी नहीं है। यानी डिफरेंशिएशन और एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा था वैसे का वैसे ही आपको क्लास 12th में आपने पढ़ा था, वैसे का वैसे ही यहाँ पर आपको पढ़ना है। उसके बाद हम कैलकुलस के जो अगला टॉपिक है उस पर आते हैं, इंटीग्रल्स पर। इंटीग्रल्स में आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन और उसके अलावा एक मेथड और था हमारे पास बाय पार्ट्स, वो मेथड करना है। स्पेशल इंटीग्रल सिलेबस में हालांकि वो भी नहीं है, लेकिन उसके बेसिक फार्मूलाज आपको जरूर पढ़ने हैं। उसके क्वेश्चन लास्ट ईयर भी सिलेबस उसमें पेपर में आए थे सीयूटी के। मतलब इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो सारा आपको करना है। डेफिनेट इंटीग्रल करना है, उसकी प्रॉपर्टीज करनी है। इसमें से जो डिलीटेड क्या है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपको इसमें नहीं करना है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस आपको नहीं करना है। बाकी सारा इंटीग्रेशन आप करोगे, सारा का सारा स्पेशल विद इन स्पेशल इंटीग्रल, तो आप ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसा ना हो कि आप स्पेशल इंटीग्रल छोड़ के जाओ और क्वेश्चन उसी में से आ जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा हम डिलीटेड की अगर हम बात करें तो डिलीटेड में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल उसमें ऐड हो गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऐड हो गया है। इसके अंदर एरिया रिलेटेड टू कर्व, एरिया रिलेटेड टू कर्व, ये टॉपिक आपको नया है जो आपको अब करना है। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कर्व्स हैं, उनके एरियाज आपको फाइंड करने होंगे। कुछ पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, लाइंस हो गई, उनसे जो एरिया बाउंड होते हैं उनका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो ये टॉपिक आपका इसमें ऐड हो गया। मतलब एप्लीकेशन वाले पार्ट में से ये हट गया है। क्लास 12th में एप्लीकेशन में ये था, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया है। अब वो हट गया, ये ऐड हो गया। डिफ्रेंशिएशन में आप ग्रोथ एंड डी के मॉडल, इसको आप छोड़ देंगे, ग्रोथ एंड डी के मॉडल। बाकी सिलेबस में जैसा था वैसा का वैसे ही आपको करना है। और साथ में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी आपको करनी है, ये भी आपको करनी है, भूलना नहीं इसको, ठीक है। क्लास 12th में भी हमने करी थी, इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो क्लास 12th में भी करी थी, यहाँ पर भी इसको करके रखना है। अगर इसमें से भी क्वेश्चन आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्रोथ एंड डी के मॉडल आपको उसमें नहीं करना है। उसके बाद आप आते हैं यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर आप जाते हो तो जो स्टार्टिंग की 4 एक्सरसाइजेज है वो तो आपको करनी है, ठीक है, वो तो आपको करनी है। इसमें से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ देना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप छोड़ देना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, हालांकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मैं, अब कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना वो मैं सारी पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसके क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। बेशक वो सिलेबस, आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये जो आप चीज़ बता रहे हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में तो है नहीं सीयूटी के, बिल्कुल नहीं है, वो मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन भैया पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, तो भैया क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ लेना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। कहीं क्वेश्चन आ जाए फिर बाद में पछतावा रहे, यार पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो क्लास 12 में पढ़ा था, बस एक बार रिवाइज ही तो करना था, बस एक रिवाइज ही तो करना है आपको, बस रिवाइज कर लोगे तो बस आपका सारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल छोड़ सकते हो, इसका कोई क्वेश्चन अभी तक 2 बार में नहीं आया, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। अब कहने को तो एक्स्ट्रा ऐड इसमें कुछ नया नहीं हुआ है, सब पुराना ऐड हुआ है, लेकिन जो क्लास 12th में आपने पढ़ा था, ओ सॉरी क्लास 11th में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। इसमें जो आपके पास, आप कह सकते हो कि जो फार्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन थे ना, जो यूनियन वाला क्वेश्चन होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये वाले फार्मूले के क्वेश्चन होते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये सब आपको इसमें से करना है, ठीक है। बेस थ्योरम नहीं करनी है, ठीक है। इतना सब कुछ आप कर लोगे जो क्लास 11th में से था तो इनफ है। उसके अलावा 12th का जो होगा वो आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में ऑलमोस्ट थ्योरी है, सारा थ्योरी है, लेकिन सिलेबस में टी टेस्ट नहीं लिखा है, लेकिन टी टेस्ट के क्वेश्चन या टी टेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पीछे जो 2 साल पेपर हुए उनमें पूछी गई है,
ठीक है, 2 सैंपल टेस्ट आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। ठीक है, 2 सैंपल टेस्ट आप बिल्कुल छोड़ दो, ये आपको नहीं करना। नया इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है, सारा थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो पहले अपने जो बाकी सब चीज़ें, मतलब 2 सैंपल टेस्ट के अलावा बाकी सब चीज़ें, एस्टिमेशन की अगर हम बात करें, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन सब पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन भी पढ़ना है, इंटरवल एस्टिमेशन भी पढ़ना है, और टी टेस्ट भी पढ़ना है। केवल 2 सैंपल टेस्ट वाला आपको छोड़ देना है। ठीक है, टी टेस्ट सिंगल सैंपल वाला पढ़ना है आपको। उसके बाद हम यूनिट 6 इंडेक्स नंबर पर आते हैं। तो इंडेक्स नंबर में तो इंडेक्स नंबर टॉपिक ही पूरा का पूरा ऐड हो गया है, इंडेक्स नंबर पूरा ऐड हो गया है। अब डिलीटेड पोर्शन में आप ना ही कुछ करो तो बेटर है, मतलब सब कुछ आप कर लो। टाइम सीरीज में भी जो मूविंग एवरेज मेथड है और जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आप लोग जरूर पढ़ लो। उसके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पूछा जाता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि डिलीटेड कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, एडिड है इंडेक्स नंबर पूरा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है। जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था सब कुछ, सारा कुछ पढ़ना है, चाहे वो परपेचुटी हो, सिंकिंग फंड हो, ईएमआई हो, उसके दोनों मेथड हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हो गया, सीएजीआर हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और इसके अलावा क्या पढ़ा था, डेप्रीशिएशन पढ़ा था। डेप्रीशिएशन में जो उसका वैसे तो सिलेबस में लीनियर मेथड ही लिखा है, लेकिन रिड्यूसिंग वाला भी कर लेना, 10 डाउन वैल्यू मेथड जो होता है उसको भी कर लेना। उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ गया, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसमें बॉन्ड, ये आपको पढ़ना है। एलपीपी में कुछ नया नहीं है। ठीक है, ना कुछ डिलीट हुआ है ना कुछ ऐड हुआ है। हाँ, डिलीट में आप ये कर सकते हो, जो आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड है वो आप छोड़ दो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का पूरा एक कह सकते हो कि सार है सारा, कि जो आपको डिलीट करना है और जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कंट्राडिक्ट करेंगी, जो सीयूटी ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से कंट्राडिक्ट करेंगी मैंने जो बताया है। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चीज़ें आपको बताई हैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि इन जो टॉपिक जो कि सिलेबस में नहीं दिए गए, लेकिन उन टॉपिक के क्वेश्चन इस बार पिछली बार आए थे और इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई हम मतलब उसमें चांस ना लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्लास 12 में चांस ले लिया किसी चीज़ में, अगर किसी टॉपिक में, तो वहाँ चल गया। लेकिन अब आपके पास यूनिवर्सिटी की आपकी जो एडमिशन है वो डिपेंड करेगी आपके सीयूटी के स्कोर पर, तो इसमें कोई भी चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल श्योर डिलीटेड है वो मैंने आपको बता ही दिया। जहाँ पर हल्का सा भी चांस है कि इसमें से क्वेश्चन पिछले सालों में आया था, आ सकता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो आपका जो ड्रीम कॉलेज का जो टारगेट है, आपकी जो जो यूनिवर्सिटी के लिए आप कोशिश कर रहे हो, वो सब आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पर जो टेस्ट है ना वो एमसीक्यू टेस्ट है। तो एमसीक्यू टेस्ट में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूरे कंप्लीट नहीं करने होते हैं, आपको सिर्फ ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं, ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर निकालने होते हैं, उसमें कुछ ट्रिक्स लगानी होती है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस आप पूरे कर सको। क्वेश्चन पेपर जो आपका पूरा फॉर्मेट है, उसमें जो सेक्शन ए आएगा, जो सेक्शन ए आएगा उसके अंदर सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे। ये कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स दोनों के लिए कंपलसरी होता है, तो ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद फिर सेक्शन B1 होता है, सेक्शन B1 ये होता है कोर मैथ्स वालों के लिए, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करके मत बैठ जाना। पिछली बार ऐसा हुआ था कि क्योंकि सीबीटी था तो कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, सेक्शन B1 अटेम्प्ट करके आ गए भाई। ठीक है, फिर आके डाउट पूछते हैं कि सर सेक्शन B1 अटेम्प्ट कर दिया क्या पास हो जाएंगे? अरे जब सेक्शन B1 आपने अटेम्प्ट किया, उसमें सारे कोर मैथ्स का भरमार है, तो उसमें कहाँ से आपके नंबर आएंगे? तो अब सेक्शन B2 आपको करना है, ये आपका पूरा अप्लाइड मैथ्स का पोर्शन होगा, ये आपको करना है। और इसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 35। तो आपको अब करना कैसे चाहिए? ठीक है, आपको करना कैसे चाहिए, मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को पहले जब आप एग्ज़ाम दोगे तो पहले इसको टारगेट करना चाहिए। बाकी हम डिटेल में जब एग्ज़ाम पास आएगा तो उस डिटेल में और बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे आपको एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करना चाहिए। अभी मोटी मोटी बात यह है कि पहले आप इसको टारगेट करें, उसके बाद फिर इसको टारगेट करें, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा होगा जो कंपलसरी होगा, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन करना होगा और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि आंसर आपका ठीक हो, क्योंकि गलत आंसर अगर आप दिया तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब ये नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तुक्केबाजी नहीं चलने वाली है।
पता है आपको आंसर, ठीक है आपका आंसर तो टिक करो, नहीं तो भैया छोड़ दो। ठीक है, नेगेटिव में जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बढ़िया रहेगा कि जो आंसर आपको पता है, जो ठीक है आपके, उन्हीं को ही आप टिक करके आओ, नेगेटिव वालों को छोड़ दो। क्योंकि जो परसेंटाइल है यहाँ पर, परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, परसेंटाइल मैटर करेगी। आप अपने साथ जो कंपटीटर हैं उनसे कितना आगे हो, ये आपको परसेंटाइल बताता है। जितना आगे आप जितना अच्छा आपका परसेंटाइल है, मतलब आप अपने कंपटीटर से उतना ही आगे हो, ये परसेंटाइल बताता है। और उसी हिसाब से आपका जो एडमिशन है, वो यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन आपका लेती है उसी स्कोर के आधार पर। आपकी परसेंटेज बेशक 90 हो, लेकिन अगर आपके कंपटीटर की परसेंटाइल आप लोगों से ज़्यादा है तो पहले चांस उन्हें मिलेगा। देखो यहाँ पर परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, परसेंटाइल मैटर करेगा। अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है, तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आपके पास देखिए दो ऑप्शन है। मेरा काम आपको ऑप्शन देना है, सोचना आपका काम है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। जैसा आप लोगों को बेस्ट लगता है वैसे आप तैयारी करो। जैसे क्लास 12th के अंदर भी पूरा का पूरा फ्री लेक्चर्स के थ्रू पूरा सपोर्ट हमने दिया था। लास्ट के दिनों में खूब सारे आपको एमसीक्यू कराए थे, खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, ट्रिकी क्वेश्चन कराए थे। हमने हर तरीके से सपोर्ट किया था फ्री क्लासेस के थ्रू भी। इस बार भी सपोर्ट आपके साथ पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, तो फ्री क्लासेस आपके पास यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, लेकिन जो चैनल होगा वो हमारा ये वाला चैनल नहीं है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो। हालांकि ये वीडियो हो सकता है कि मैं उस चैनल पर भी अपलोड करूँगा, ठीक है, लेकिन जो हमारा चैनल रहेगा गॉड क्लासेस CUT नाम से, अगर आप देख सकते हो वहाँ पर, उसमें यूट्यूब में सर्च करना गॉड क्लासेस CUT, उस पर चैनल दिखाई देगा। CUT आप डालोगे तो बहुत सारे वीडियोस भी हमारे दिखाई देंगे CUT की लास्ट ईयर के, जो इसी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। ठीक है, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि सेम कोर्स है पिछली बार का भी इस बार का भी। लेकिन इस चैनल पर आपको न्यू वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है, और कल से वीडियोज़ आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा चैनल कैसा दिखता है, ठीक है, और उसमें कोई सजेशन हो आपको तो बता देना, उसमें भी हम चेंजेस कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा पेड क्लासेस का, जो कि आप गॉड क्लासेस ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं www.godclasses.in। इस पर लाइव क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, डेली क्लासेस हो रही हैं। डेली क्लासेस होती हैं सुबह 9:30। अप्लाइड मैथ्स की जो क्लास है वो डेली हो रही है। तो जो क्लासेस पीछे हो चुकी हैं आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू कवर कर सकते हो, ठीक है, और जो डाउट सपोर्ट है वो पूरा पूरा क्लासेस में रहता ही है। तो डाउट आप जैसे जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं या जो लोग क्लास 12th में हमसे पढ़ चुके हैं, उन सबको पता है कि जो हमारी जो क्लासेस रहती हैं उन क्लासेस के अंदर 2 वे सिस्टम रहता है। माइक आपके पास भी रहता है, माइक हमारे पास भी रहता है। मतलब डाउट्स आपके डेफिनेटली आपको वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, डाउट बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, फिर भी बाद में ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाउट पूछ सकते हो, कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा ये तो अप्लाइड मैथ्स की क्लास हुई। ऑल्टरनेट डेज पर डेली क्लासेस होती हैं 12 नून GT की, यानी जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी हम आपको पूरी पूरी करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों क्लासेस कॉम्बो में भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, आप ये जो डेली क्लासेस हो रही है हमारी इसमें अप्लाइड मैथ्स की, इसमें जो कोर्स है ऑलमोस्ट आप कोशिश हमारी है कि 30 अप्रैल तक हमारा कोर्स पूरा फिनिश हो जाए। फिर भी 1-2 दिन अगर मैं एक्स्ट्रा भी ला के चलूँ तो 5 मई तक हमारा कोर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी। देखिए, अब प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रैक्टिस आप कहाँ से करें, क्योंकि अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड हो। ठीक है, कोर मैथमेटिक्स की बुक बहुत सारी हैं, ठीक है, उन्हीं के अंदर कईयों के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट दिया होता है, कुछ आधा अधूरा सा कंटेंट दिया होता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बढ़िया तरीका ये है कि आप अपनी जो क्लास 12th की बुक है उसके पीछे जो आपको MCQs दे रखे हैं, या हम लोगों ने आपको जो MCQs सीरीज़ आपको करवाई थी लास्ट के दिनों में, उस आप MCQ सीरीज़ की उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में अगर आपको PYQs प्रैक्टिस करनी और करनी चाहिए, PYQs आपको डेफिनेटली करने चाहिए, तो उसके लिए गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर मात्र 100 रुपये में कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 10 PYQs अवेलेबल है। वो 10 PYQs के अंदर आपको पूरा पेपर दे रखे हैं जो पिछले सालों में 2 सालों में आए हैं, और विद सॉल्यूशन सारे पेपर हैं। तो आप वहाँ से अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जो लास्ट के 2 साल के जो पेपर थे ना वो किस लेवल के पेपर थे और किस लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पिछले सालों में जो पेपर हुए थे वो बहुत सारे पेपर हुए थे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, तो उन 2 सालों के अंदर ही काफ़ी पेपर हो गए थे। इस साल ज़्यादा ज़्यादा
उम्मीद जो है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स का वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो इस साल तो आप सभी का पेपर एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही पेपर आएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर के पेपर थे उनसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं और क्या आप उनको करने में कैपेबल हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर आपको वो सारी टेक्निक्स बताई जा रही हैं, इन दोनों क्लास के अंदर वो सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताई जा रही हैं जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को हैंडल कर सको, कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, ऐसे कुछ शॉर्टकट्स, ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम पूरी पूरी बताने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि आप उसके यूज टू हो सके। क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स में समस्या ये होती है, जब तक आप उसके यूज टू नहीं होंगे आप उसे जल्दी भूल जाओगे। तो इन क्लासेस के थ्रू आप पूरा का पूरा सपोर्ट हमारा ले सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ये सारी क्लासेस को अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तो खैर कैनवा वो है। एक तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो PYQs हैं हमारे अवेलेबल, ठीक है, वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। ये आप गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, या आप www.godclasses.in के थ्रू आप जाएंगे तो आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो कोर्सेज हैं। अभी ये तो मेरा पेज है तो इसमें आपको सभी तरह के कोर्सेज दिखाई देंगे, कुछ जो पुराने कोर्सेज हैं वो भी, लेकिन आप लोगों को फ्रेश कोर्स दिखाई देंगे। तो उसमें जो कोर्स है हमारे पास, ये कोर्स है जिसमें आपको CUT 2024 के लिए 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये 10 के 10 पेपर जो हैं उनके अंदर विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। ठीक, और जो चैनल की बात मैं आपको कर रहा था कि चैनल आपको जिस चैनल पर जाना है, तो ये चैनल है हमारा। ठीक है, CUT, अभी इसका नाम थोड़ा हमने चेंज करके गॉड क्लासेस CUT कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पर आपको गॉड क्लासेस ये कंपटीशन ज्ञान दिख रहा होगा, लेकिन आप सर्च करेंगे गॉड क्लासेस CUT तो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा चैनल। ठीक है, तो इसके अंदर अभी जनरल टेस्ट जो है, जनरल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है वो आपकी कंटिन्यूसली चली रही है। बहुत सारे वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अब अप्लाइड मैथ्स के जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको इस चैनल पर जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी और अपनी जो प्रिपरेशन है आप लोग CUT की बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और चैनल को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को, जैसे आप हमारे मेन चैनल को सपोर्ट करते हैं ऐसे इस चैनल को भी सपोर्ट करें जो हमारा नया चैनल है, और उस पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।